हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह, आप देख रहे हैं मैथ्स और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं और उसका आज पार्ट 4 है। यानी कि यहां पे मैं तुमको बताऊं कि चौथे टाइप के सवाल की एक क्लास चलने वाली है। बहुत ही शानदार सा सेशन है और मजा आने वाला है तुम सभी को, और एंजॉय करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को। लास्ट की क्लासेस तुमने देखी है, अगर कल की क्लास तुम देखे हो तो वास्तव में तुम काफी एनर्जेटिक हो गए अगली क्लास के लिए, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स और इतनी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बताया है कि तुम्हारे अंदर इस समय ऊर्जा का जो उत्साह है ना, वो एकदम समझ लो पीक पे होगा भाई, है ना भाई। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा चैप्टर होता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं भाई जहां पे आए ना। बात समझ में। एसएससी के अगर सीएचएसएल या सीजीएल के एग्जाम की क्वेरी करो तो हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं और 1 सवाल डिस्काउंट से आता है ऑलमोस्ट, है ना। अगर मान लो डिस्काउंट से सवाल नहीं आया तो 2 सवाल प्रॉफिट लॉस के आ जाएंगे, अदरवाइज 1 सवाल डिस्काउंट और 1 सवाल प्रॉफिट लॉस, ये कंफर्म है। यूपीएसआई में 1 सवाल प्रॉफिट लॉस या 2 सवाल प्रॉफिट लॉस 100% फिक्स है ना। टेट के एग्जाम में आपका प्रॉफिट लॉस फिक्स है। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दो, उसमें भी प्रॉफिट लॉस फिक्स है। लेखपाल दो, उसमें भी प्रॉफिट लॉस फिक्स है। आप कोई भी एग्जाम दो भाई, कोई भी एग्जाम दे दो तुम, बड़ा से लेके छोटा, जहां मैथ आती है वहां प्रॉफिट लॉस आता ही आता है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग, जितने लोग भी जुड़ गए हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, और हर जगह आप बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सवाल लेके आ रहा हूं पहला, जितने लोग भी चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको वहां पे भी लाइव मिलेंगी, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं ऐसे ही आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी हमें देख सकते हैं। बात समझ में, वहां पे भी आप देख सकते हैं, और वहां पे आप ढेर सारे बातें भी, और भी आपको फ्री मॉक टेस्ट या वीडियो क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है भाई। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो सवाल को ध्यान से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लगाने वाले हैं, विदाउट फॉर्मूला यूज करते हुए और बड़े प्यार से, है ना भाई। चलो देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। यदि इसको 1600 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको 9% हानि पर बेचता है, अगर 1600 रुपया ज्यादा में बेचता तो 7% का प्रॉफिट होता। अच्छा, ऐसा सवाल तो मैं तुम्हें करा चुका हूं प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट में। देखो भाई, सीपी को मान लेते हैं कि 100 है। सीपी को कितना मान लेते हैं? सीपी को मान लिया हमने, क्या है, 100 है। अब यहां से देखो, इसमें सबसे पहले तुम्हें 9% की हानि हुई है। यानी कि अगर मैंने तुमको कॉन्सेप्ट भी बताया था, याद करो, ट्रिक भी बताया था, डायरेक्ट ट्रिक से ही बताता हूं। 9% हानि और 7% का फायदा यानी लाभ, दोनों अपोजिट हैं, हानि और लाभ। याद करो वो दिन क्या सिखाया था। अगर एक जगह हानि और एक जगह लाभ हो, अगर एक ही आर्टिकल पे हानि और लाभ में बेचा जा रहा है तो हमेशा अगर अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना भाई। तो इस 7 को और इस 9 को ऐड करेंगे तो ये 16% आ जाएगा, और इसी 16% का मतलब 1600 दे रखा है, क्योंकि मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी वाली क्लास। देखो, पहले में तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, दूसरे वाली क्लास में आपको जो सवाल मैंने कराया उसमें सेम टू सेम इसी लैंग्वेज का सवाल है। ठीक है भाई। अब देखो यहां से 16% बराबर, देखो पहले 9% हानि पर बेच रहा है, बाद में 7% के फायदे पे बेच रहा है, यानी दोनों को जब हमने चिपका दिया तो इसका मतलब 16% और वो 1600 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी 1% का मतलब कितना आ गया मेरे भाई, 100, है ना। फिर सीपी आपसे पूछा है, यानी 100% का मतलब 100 गुणे में 100, यानी इसका आंसर कितना आ जाने वाला है भाई, 10,000 रुपया। अच्छा, तुम बड़े कलाकार होते हो, मैं तुम्हारे कमेंट अक्सर पढ़ता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं। मैंने कहा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो आप में से कुछ बोलते हैं नहीं सीपी मतलब कोरोना पॉजिटिव। अरे भाई, इतनी कलाकारी दिमाग कहां से लाते हो? ऐसा कलाकारी मत किया करो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है ना, क्रय मूल्य। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे ये सवाल इंटरेस्टिंग है आपके लिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, 15 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा सवाल है ये सवाल। मैं आपको बताऊं ना कि अक्सर हर एग्जाम में आता है। मैं लास्ट के 2-3 साल से देखूं, यूपीएसआई 2017 में भी ये सवाल आया था, है ना। एसएससी के हर जितने भी 2019 वाले पेपर आप देख लो, एसएससी 2019 वाले पेपर उसमें भी आया, जो 2020 में पेपर हुआ एसएससी का उसमें भी आया। इस पैटर्न का सवाल प्रॉफिट लॉस में काफी टाइम आ चुका है, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको कराने वाला हूं। अब देखो ध्यान से, हमने मान लिया कि सीपी रहा होगा 100%। हमने मान लिया दोस्त कि सीपी रहा होगा 100%। अब इस पे कह रहा है कि दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 पे अगर उसको 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी उसका SP1 कितना आ गया 120%। ये तो समझ में आ गया आपको, ये 20% का प्रॉफिट है ना भाई, 20% का प्रॉफिट है। यहां से देखो 20% का प्रॉफिट है तो ये आ गया 120। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, अच्छा खरीदा कितने में है 100 में, आपसे कह रहा है 10% कम में खरीदा होता। खरीदा 100 में है, 10% कम में खरीदना है, यानी कि इसमें से -10% करने वाले हैं, यानी कि जो उसका कितने में खरीदा होता मेरे भाई 90% में अगर खरीदा होता। कह रहा है कि अगर उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता तथा 15 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 30% का फायदा होता। मतलब मेरे भाई कि इस 90 पे उसको फायदा हो रहा है, कितने का 30% का फायदा हो रहा है, ठीक है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझो सवाल को, 100% उसका सीपी था, पहले 20% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी निकल के आ गया 120। कह रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता, यानी 100 के बजाय 90 पर खरीदा होता तो 30% का प्रॉफिट होता। 30% का मतलब 90 का 30% प्रॉफिट, तो 13 नवा कितना होता है 117, यानी SP2 जब तुम निकालोगे तो 117% आ गया। बात समझ में आई, SP2 कितना आ गया भाई 117% आ गया। अब यहां से तुमको क्या समझना है, ध्यान से देखो, यहां से देखो, कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता है, 10% कम पर खरीदा होता, 15 रुपया कम पर बेचा होता। मतलब 15 रुपया कम पर बेचता, अगर अपने दाम का 15 रुपया कम पर वो बेचता तो उसे 30% का फायदा होता। पहले से 15 रुपया कम बेचता, यानी पहले कितने में बेच रहा था, तो पहले 120 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, तो अब हमारा 117 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है मेरे भाई 117 में बेच रहा है। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 117 में, यानी कि कितना रुपया कम में बेच रहा है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस है। बताओ 120 और 117 का डिफरेंस 3%, और 3% का मतलब 15 रुपया कम में बेच रहा है। 1% का मतलब कितना आ जाएगा 5। आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी सीपी तुम्हें बताना है, यानी 100% का मतलब कितना आ जाएगा 500, यानी ये तुम्हारा सीपी आ गया उत्तर 500 रुपया। बात समझ में आ रही है। अभी ट्रिक, अभी देखो ध्यान से, अब जब इसको मैं पहली बार बता रहा हूं तो तुम्हें काफी समय लग रहा है समझने में, करने में, कैलकुलेशन करने में। ये 117 कहां से लिख दिया, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। फिर से देख लो, बता रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, अभी कराऊंगा, आगे तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगे और देखते ही सवाल का आंसर बोलने लगोगे। 100% हमने माना कि वस्तु का दाम रहा होगा, 20% की प्रॉफिट कैरी करता है, यानी 20% का अगर प्रॉफिट गेन करता है तो 120 रुपया में बेच रहा होगा। पहले कह रहा है कि 10% लेस अमाउंट में वो खरीदता है, यानी 100 में से 10% को कम कर देंगे, यानी बेचारा 90 में खरीद रहा है। 90 में खरीद रहा है तो उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 90 का 30% प्रॉफिट, यानी 90 गुणे 130 डिवाइड बाय 100, इट मींस दैट कि 117% आ गया। यानी पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है, तो कितना कम में बेच रहा है, 120 से 117 में कितना कम कर रहा है 3%, और यहां पे सवाल में दिया है कि 15 कम कर रहा है, तो 3% का मतलब 15, तो 1% का मतलब 5, तो सीपी बराबर 100% मतलब 500 रुपया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, मैजिक के साथ करने वाले हैं भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। सेम टू सेम सवाल है। क्या लिखा है, एक व्यक्ति मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वो 5% कम पर खरीदकर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता। मेज की लागत मूल्य बताओ। सेम टू सेम सवाल। यहां से देखो, सीपी को मान लिया भैया 100%,
ठीक है, उसने पहले 10% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 110, ये उसका SP1 आ गया। ठीक है, बाद में वो मेज को 5% कम कर देता है, मतलब 5% कम पर खरीदता तो 95 पे खरीदता है ना, 100 में से 5 घटा देंगे, फिर इसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि यहां से 20% का प्रॉफिट है। अब बताओ 95 में 20% का प्रॉफिट, अच्छा बताओ 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो 95 का 1/5 कितना होता है, 19 × 5 = 95, 19, यानी इसमें 19 हमें और जोड़ना है, तो 95 में 19 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 114, यानी SP2 तुम्हारा आ जाएगा 114%। पहले तुम बेच रहे थे 110 में, अब तुम बेच रहे हो 114 में, पहले तुम बेच रहे थे 110 में, अब तुम बेच रहे हो 114 में। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये 114 कहां से है। देखो भाई, यहां से निकालना है। देखो सीसीबी के अंतर्गत बता दे रहा हूं, छोटी छोटी बातों के अंतर्गत तुम्हें समझा दे रहा हूं कि कैसे आ रहा है। देखो 95 है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 20 का प्रॉफिट मतलब 120 हो जाएगी, डिवाइड बाई 100, 20 से काट देंगे तो 6 बार और ये 5 बार, 5 से काट देंगे तो 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114 होता है। तो इसी तरह से इसका मान आता है। बात समझ में? इसी तरह से इसको निकालेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 20% का मतलब 1/5, 95 का 1/5 करोगे तो 19 आएगा, इसी में 19 प्रॉफिट हुआ है, मतलब 19 ऐड कर दोगे तो 114 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 114 में, यानी कि पहले 110 में, अब 114 में, यानी कि कितना रुपया अधिक में बेच रहा है। 110 के बजाय 114 में मेरे भाई बेच रहा है अगर, तो कितना रुपया अधिक बेच रहा है आप बताओ। 110 के बजाय 114 में बेच रहा है तो कितना रुपया अधिक बेच रहा है। तो तुम कहोगे सर 110 के बजाय 114 में अगर बेच रहा है तो 4% अधिक बेच रहा है। 4% का मान दिया है कि 80 रुपया अधिक में बेच रहा है, यानी 100% का मान निकाल लेंगे। बताओ 4 में किसका गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 25 का, तो इसमें भी 25 का गुणा कर दो, 25 × 200, यानी 2000 रुपया आ गया इसका उत्तर। ठीक है भाई, 2000 रुपया तुम्हारा उत्तर आएगा। ये रहा तुम्हारा 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और सभी तरह के सवाल लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल मैं सोच रहा हूं कि इसको तुम आंसर करो कि क्या होगा, क्योंकि ये तो वैसा शायद है ही नहीं। ध्यान से देख लो एक बार, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसमें वो नहीं कहा है कि इतना कम में खरीदा होता, इतना अधिक में बेचा होता, ऐसी कहीं बात इसमें नहीं कही है। मतलब ये सवाल एकदम इजी है आपके लिए। एक बार बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, अगर वो 10% के लाभ पर बेचता तो 10 रुपए का फर्क आता। तो 2 बार बेच रहा है, एक बार 10% की हानि, एक बार 10% का लाभ। मैंने क्या बताया, अगर दोनों अपोजिट है इस तरह के सवाल में, अगर दोनों अपोजिट है तो दोनों को जोड़ दो। 10 और 10 जोड़ दिया तो 20% का मतलब 10 रुपया अधिक में बेच रहा है, यानी कि कै गुना होगा 100%। तो आप कहोगे सर ये 5 गुना है, तो इसका मतलब इसका भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा, यानी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50। बताओ है कि नहीं एकदम आसान। एक लाइन में निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो बताओ। अब ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे लोग जो आज मेरी पहली क्लास देख रहे होंगे उनको ये नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस पूरा नहीं देखा, आपने परसेंटेज पूरा नहीं देखा। जो मेरे रेगुलर छात्र होंगे, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, जो डेली देखते हैं मेरे भाई, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इस लैंग्वेज के सवाल मैं आपके लिए करा चुका हूं पहले भी। क्या कह रहा है, 10% की हानि होती है, वस्तु को 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता। मतलब 10 हानि के, अब देखो बेसिक अगर इसका बताऊं तो देखो 100 रुपया सामान थी, 10% की हानि हो रही है यानी 90 में बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेचता है यानी 110 में बेच रहा है। यानी यहां से बताओ कितना रुपया अधिक में बेच रहा है। 90 के बजाय अगर 110 में बेच रहा है तो कितना रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 20% अधिक में बेच रहा है, और उसी 20% का मान कह रहा है 10 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो बस ये है, बट इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें समझने की, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ इसकी जरूरत है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर से उसी पैटर्न का सवाल, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूं कि तुम लगाओ इसका आंसर, है ना भाई। क्या लिखा है देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी, 5% की हानि पर बेच दी।
यदि वह वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदा होता, 33 रुपया अधिक कीमत पर बेचा होता, तो 30% का लाभ प्राप्त करता। वस्तु की लागत मूल्य बताओ। बताओ है कि नहीं वह सही सवाल? है कि नहीं वह सही सवाल? सेम टू सेम है। और देखो कहां आया है, एसएससी एमटीएस एग्जाम 24/3/2013, एमटीएस के एग्जाम में आया है 24/3/2013 में। देखो क्या कह रहा है, 100% है, 5% लेस अमाउंट पर हानि होती है, यानी 95 में पहले है उसका, ये उसका SP1 है। बाद में कह रहा है मेरे भाई, यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी कितने में खरीदता, 90% में, 10% उसका डिक्रीज हो जाता। 90 में खरीदा होता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता बाद में, 30% का, यानी 90 पे उसको 30% का प्रॉफिट है ना भाई। अब बताओ 90 का 30 मतलब 27 होता है, 90 का 30 निकालोगे 27 इसमें ऐड कर दो, 90 में 27 ऐड कर दोगे तो 117% आ जाएगा, यानी बाद में वो इसको 117% पे बेचेगा। यानी तुम बताओ, पहले 95 पे बेच रहा है, अब 117 में बेच रहा है, यानी कितना अधिक में बेच रहा है, 95 की बजाय 117 में बेच रहा है, तो कितना अधिक में बेच रहा है। तो आप कह रहे हो 95 और 117 का डिफरेंस, बताओ कितना आएगा, 22%। इसी 22% का मान दे रहा है कि 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचता है, यानी बराबर में 33। 1% का मतलब 11 से काट देंगे तो ये 2 बार और ये 3 बार, 1% का मतलब 3/2, 100% का मतलब सीपी पूछा है, 100% का मतलब 100 गुणे में 3/2, 2 ने काट दिया 50, 50 तरीका 150, यानी आपका जो सीपी आ गया, जो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, वो कितना आ गया भाई, 150 रुपया आ गया। इस तरह का सवाल बहुत देर से तुमको समझा रहा हूं, अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही है। और देखो एग्जाम देखो, एसएससी सीजीएल मेंस 12/5/2017 मेंस में आया था, 12 जो है मई 2015 वाले पेपर में, एसएससी के मेंस में सेम टू सेम इसी प्रकार का कुछ सवाल है। देखो क्या कह रहा है, पूजा एक लड़की है, एक घड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। पूजा को एक घड़ी बेचती है तो 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उसने 10% के कम दाम पर खरीदा होता, 30 रुपया कम पर बेचा होता, तो 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य, जल्दी से तुम कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो भाई कि हां सर इसका आंसर तुम निकाल लोगे, क्योंकि इस तरह के 5 सवाल तुम लगभग लगा चुके हो। तो अब तुम इस तरह का सवाल ना लगा पाओ तो मतलब बेकार है तुम्हें पढ़ना और मेरा पढ़ाना। ठीक है भाई, जल्दी से इसका आंसर करो, कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ आंसर करो आप, काम की बात। पूजा, मान लो इसका सीपी रहा होगा 100%, ठीक है भाई, 20% का पहले प्रॉफिट होता, यानी कि पहले इसको 120 में बेच रही होती, ठीक है। यदि उसने घड़ी 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम यानी कितने में खरीदता, 90 में खरीदती सॉरी, है ना, और 30 रुपया कम पर बेचा होता तो 20% का फायदा होता, मतलब उसको यहां से 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। 90 पे 20 का प्रॉफिट 18, यानी कि 108% में बेचता, ये SP2 हो गया, ये SP1 था। अच्छा बताओ पहले कितने में बेच रही थी, पहले 120 में बेच रही थी, अब कितने में बेच रही है, 108 में बेच रही है, यानी कितना कम में बेच रही है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। बताओ कितना कम में बेच रही है, तो 12% कम में बेच रही है, और यहां लिखा हुआ है कि 30 रुपया कम में बेच रही है, यानी इसी 12% का मतलब हो गया 30। बहुत अच्छी बात है ना भाई, आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप कमेंट करते हो। इसका मतलब ये 30 से काट देंगे तो 12 दूनी 24, 0.5 है ना, 2.5 आ गया। सीपी आपसे पूछा है, यानी 100% का मान तुम निकाल लोगे, 2.5 गुणे में 100। मैं हमेशा आपको ये बात बताता रहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करो मैथ्स की क्लास देखने के लिए, है ना, खाली इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको पढ़ना है, सीखना है। एक बार लेके बैठो, मैथ्स की क्लास पढ़ने के बाद 1 घंटा रिवीजन करो, फिर देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ गया। देखो आंसर आ गया 250 रुपया, कुछ नहीं रखा है सवाल में, बहुत ही आसान सा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई, ये भी एक अच्छा सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई होती, उसका लागत मूल्य 10% कम होता, हता नहीं होता, बिक्री मूल्य इतना रुपया अधिक होता, लाभ 30% हो जाता, वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपया बेचना होता। सवाल देखो, एग्जाम देखो, एसएससी CHSL 10+2 27/10/2013 है ना भाई। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, 100 मान लो दाम रहा होगा,
उसने 12% के प्रॉफिट मतलब 112 रुपया में बेचा होता। कुछ नहीं, सवाल में कंफ्यूज मत हो, पहले तुम सीपी निकाल लो बस, सब मिला जुला के, ठीक है। कह रहा है कि 10% कम पर खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता, है ना। 10% कम यानी कितने में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता। तो और 30% का फायदा होता, यानी इसको 30% की प्रॉफिट होती। बताओ 90 में 30 की प्रॉफिट, 9 तारीख 27 यानी 117 में बेचता, है ना। SP2 आ गया ये। अब बताओ पहले 112, अब तुम्हारा 117, यानी कितना अधिक में बेच रहा है, तो आप कहोगे 5%। इसी 5% का मतलब दिया है 5.75, यानी हाँ सही है। 1% का मतलब कितना आ जाएगा, 1.15 ये आ जाएगा। तो सीपी तुम यहां से निकाल सकते हो। 100% का मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 115, ये तुम्हारा सीपी आ गया, ठीक है। यही तो पूछा है ना, और क्या पूछा है। अच्छा नहीं, ये नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है। देखो फिर कह रहा है यदि उस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपया में बेचना चाहिए था। ऐसा आपसे पूछा है कि उस वस्तु को 20% प्रॉफिट पाने के लिए कितने रुपया में बेचना चाहिए था। 20 की प्रॉफिट करना है। अच्छा बताओ 115 तुम्हारा आंसर है, लेकिन इसमें तुमको 20 के प्रॉफिट गेन करना है, 20% की प्रॉफिट करना है। 20 का प्रॉफिट मतलब 1/5 होता है। 1/5 मतलब इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 23 इसमें चिपका दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी एसपी तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। जब 20 का 5 हो रहा है तो इसी में 23 जोड़ना है। तो 5 और 3 8 हो गया, और यहां से 2 1 3 हो गया, और ये 138 रुपया, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। 138 रुपया तुम्हारा उत्तर हो गया। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर सीपी पूछता तो 115 पे ही रुक जाते, लेकिन सीपी नहीं पूछा ना। क्या पूछा है, पहले सीपी निकाल लो। यहां तक तो सवाल तुम काफी देर से लगा रहे हो, तो यहां तक सवाल में सीपी निकाल दो। फिर थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया गया। उसको अगर 20% लाभ पाने के लिए बेचना है तो कितने में बेचेगा, 20% का प्रॉफिट। भाई सीपी निकाल लिया, उस पे 20 की प्रॉफिट तो आसानी से निकाल सकते हो। 20 का प्रॉफिट मतलब 1/5। अब 115 का 1/5 आता है 23, मतलब सिर्फ इसमें प्रॉफिट जोड़ दो, 23 को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 138। देखो जिसका बेसिक मजबूत है उसको कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसका बेसिक मजबूत है उसको कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, बट जिसका बेसिक ही कमजोर है उसको कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट सी लगेगी मेरे भाई। बात समझ में आ रही ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। आपसे लिखा हुआ है कि संगीता, एग्जाम देखो, यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2, यूपीएसआई में भी आया है। संगीता 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, पिछली बिक्री की तुलना में 400 रुपया अधिक पर बेचा होता, तो 33.33% का लाभ प्राप्त होता। साड़ी का लागत मूल्य बताओ। बताओ, यूपीएसआई का सवाल है। लोगों ने कहा यूपीएसआई बहुत डिफिकल्ट आया था। मैं कहता हूं तुम लगाने तो बैठो यूपीएसआई, तुम पेपर तो देखो, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ लैंग्वेज ऐसी ऐसी यूज किया है कि तुम्हें लगता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं रखा। यूपीएसआई का सबसे इजी पेपर आया था 2017 में, मान लो तो, क्योंकि क्या हुआ था, यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, है ना भाई। 12 दिसंबर से लेके 27 पेपर हुए थे, यानी 9 दिन चला था। 12 से 9 जोड़ लो, कितना हुआ, 21 तक चला था, है ना भाई। 21-22 तक पेपर चला था, 27 पेपर कुल मिला जुला के हुए थे। 27 पेपर को अगर आप उठा के देखोगे तो लेवल कहीं पे थोड़ा ज्यादा है, कहीं पे थोड़ा कम है, बट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है भाई। जो तुम पढ़ते आओ वैसे ही करना है। हवा लोगों ने बना दिया कि यूपीएसआई डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। यूपीएसआई फिर से आने वाली, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को, ठीक है। चलो देखते हैं। संगीता है 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची होती, मान लो 100% उसका है सीपी। अगर उसने 15 के प्रॉफिट पे बेचा तो 115 पे बेचा, है ना भाई। अब इसने 10% कम पर खरीदा होता, क्या कह रहा है, 10% कम पर खरीदा होता। 10% कम मतलब कितना हो जाएगा, 90 पर खरीदा होता। अब पिछली बिक्री मूल्य के तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 33 अच्छा बताओ 33.33 का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शनल मान 1/3, 1/3 होता है। यानी 90 का 1/3 कितना हो गया, 90 का 1/3 कितना हो गया, 30, यानी 30 का प्रॉफिट है उसको। 33.33% की प्रॉफिट का मतलब उसको 30 का प्रॉफिट है। 90 में 30 जोड़ दो तो 120 हो गया। पहले भाई 115 में बेच रही थी, अब 120 में बेच रही है। बताओ कितना अधिक में बेच रही है, 15 के बजाय 120 में बेच रही। तो मुझे जहां तक लगता है कि 5 अधिक बेच रही है, और सवाल में दे रखा है कि वो 400 अधिक बेच रही है, तो 5 का अनुपात 400,
ठीक है भाई, 5% बराबर 400। अब आपसे कह रहा है सीपी बताओ लागत मूल्य, तो सीपी को 100 मानते हैं, यानी 100% का मान निकाल देना है तुम्हें। 5 में 20 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 20 का गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8, 8,000 रुपया तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। 8,000 की साड़ी पहन रही है संगीता, बताओ बेचारी सैलरी तो जितना कमाती होगी उतना तो साड़ी में लगा देगी, है ना भाई। चलो, तो सीपी जो है 100% आ गया, जो कि 8,000 रुपए उसके साड़ी है ना। यूपीएसआई है भाई, दरोगा है लड़की, इसलिए पहन रही है 8,000 की साड़ी। तुम भी बन जाओ, तुम भी पहनना साड़ी, है ना। चलो, समझ में आ गया। सवाल में कुछ नहीं रखा, ऐसे ही सवाल आते हैं जो आप बहुत डर जाते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। वैसे जब आप सवाल को पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, सवाल में तो कुछ दिया ही नहीं रहता इस तरह का। बात समझ में आ रही है? तो मैं होप करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जम के लाइक कर देना भाई। एक और सवाल है क्या? अच्छा, एक और सवाल इसमें बचा है, एक और है, देख लेते हैं इसको भी। चलो, इसको भी देख लेते हैं। लाइक कर दो, उससे पहले तुम सारे लोग कमेंट भी कर देना कि हाँ सर मजा आ रहा है तुम्हें। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। 100 मान लो उसका सीपी रहा होगा, 10% की प्रॉफिट मतलब 110। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम मतलब 96 में खरीदेगा। अब यहां पे सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको क्या दे दिया है कि 18 रुपए अधिक पर बेचा होता और उसे 18 होल नंबर 3/4% की प्रॉफिट होती। अब यहां से तुम्हें लगेगा 18 से 3/4% की प्रॉफिट, हाथ पैर फूलने लगते हैं। उन बच्चों के फूलेंगे जो नहीं पढ़े हैं प्रतिशत हमसे। पर अगर आपने परसेंटेज हमसे पढ़ा है मेरे भाई, तो तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी 18 से 3/4% को देखने में। बताओ 96 में 18 से 3/4% का प्रॉफिट है। आप याद करो परसेंटेज की वो वाली क्लास और बताओ 18 से 3/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। 18 से 3/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखो यहां से सीसीबी के अंतर्गत बता रहा हूं। 18 से 3/4% का मतलब होता है 3/8। ये आपकी सीपी होती है और ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब बताओ सीपी यहां पे 8 है और एसपी कितना हो जाएगा 8 सॉरी 18 से 3/4 का मतलब 3/16, सॉरी 18 से 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 3/16। अब यहां से देखो 3/16 हो गया, तो ये तुम्हारी सीपी हो गई 16 और ये तुम्हारा एसपी कितना हो जाएगा 19, है ना भाई। अब बताओ 16 का मान दिया है 96, सीपी का मान दिया है 96, यानी ये 96। बताओ 16 छक्का 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होगा। 19 छक्का 114, यानी ये तुम्हारा एसपी आ जाएगा 114%। इस तरह से तुमने इसका मान निकाल लिया। ये तुम्हें यूज करना है, बट डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो। देखो कैसे बता रहा हूं, कैसे करोगे देखो डायरेक्टली। आप 96% है, 18 से 3/4%। दिमाग में कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। 18 से 3/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/16। 16 छक्का 96 और 3 की प्रॉफिट मतलब 19। छक्का बार में गया था ना, 16 छक्का 96 6 बार में गया था, यानी कि 19 छक्का 114। ये तुम्हारा आ गया 114। पहले 110 में, बाद में 114 में। बताओ कितना अधिक? 110 से 114 कितना अधिक? तो 4 अधिक। इसी 4% का मान दे रखा है 18। 1% का मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4% का मान 18, 1% का मतलब 4.5। ठीक है भाई। तो यहां से तुमसे सीपी पूछा है, यानी 100% का मान तुम बता सकते हो। बताओ इसमें 100 का गुणा कर दो, 450 रुपए आ जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर आ गया 450, ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपने इस तरह के सारे सवालों को कवर कर लिया। मैं होप करता हूं तुम्हें ये सारे सवाल पसंद आए होंगे, मजा आया होगा। अगर मजा आई है क्लास में तो जम के सभी लोग भाई लाइक कर दो वीडियो को और हर जगह शेयर कर दो। और डेली रात को क्लास रहती है 10 बजे, आ जाया करो टाइम से देखने, चाहे नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, चलिए होप करता हूं मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, थैंक यू, एंजॉय।